जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी, संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी माफ़ कर देना। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग में अभी कुछ दिन पहले ही मतलब गुरु जी मेरे को बहुत टाइम से ही कह रहे थे शुक्राना कर पुत्र शुक्राना, तो मैं नहीं कर पाई। तो मैं बस यही अभी आज के शुक्राना में यही बताना चाहूँगी। अभी मेरी मैरिज एनिवर्सरी गई है, तो मैरिज एनिवर्सरी पे गुरु जी ने मेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी, बहुत सारा प्यार। और पहले तो संगत जी एक सत्संग में सुना कि गुरु जी को आलू के पराठे और दही खाने का मन था, तो मुझे नहीं पता था। वो मुझे संगत जी सत्संग सुनने के बाद ही पता चला। फिर बाद में उसी दिन मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आलू के पराठे खाने हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आलू के पराठे भी खा लिए। मैं बड़ी खुश हो गई, जैसे गुरु जी ने सुन लिया कि इसका मन है आलू के पराठे खाने का। और उन आलू के पराठों में गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स थी, बहुत सारा प्यार था गुरु महाराज जी का। शुक्राना गुरु जी। फिर पूजा पाठ जैसे डेली हम अपना करते हैं वैसे मैंने करी, नहाई, मैं मंदिर भी गई, मत्था भी टेका। और मैंने गुरुजी ने पहले ही कहा था कि मंदिर जाइए पुत्र, इतना अच्छा दिन है और प्रसाद भी बना लेना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा हलवे का प्रसाद भी बनाया था, गुरुजी को भोग लगाया था मंदिर में। और वहाँ पे मंदिर जाके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, पहले मैं ये बता दूं, मैंने जो कड़ी का प्रसाद बनाया था, उस कड़ी के प्रसाद में मुझे गुरुजी ने साक्षात ओम के रूप में दर्शन दिए। मैं बहुत खुश। इतना बड़ा ओम बना हुआ था, मैंने थोड़ा सा ही भोग लगाया था प्रसाद, मगर जिस कटोरी में मैंने भोग लगाया उसमें बहुत बड़े ओम बने हुए, साक्षात ओम। गुरुजी ने तो वहीं दर्शन दे दिए। मैं अंदर ही अंदर मनी मन बहुत खुशी। हालांकि मेरा कोई ऐसा खास मन नहीं था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, क्योंकि मेरी तबीयत बस थोड़ी सी अभी ठीक नहीं, मतलब मन थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। मगर गुरुजी ने वो दिन भी स्पेशल बना दिया संगत जी। और उस दिन मेरे को गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली, 777, 777, 7 की, 55 की, 11 की। मतलब मैं रास्ते में जहाँ भी किसी गाड़ी, स्कूटर, बाइक, रिक्शा को देख रही हूँ, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती जा रही थी। किसी गाड़ी, स्कूटर में अगर एक बार भी 7 भी लिखा, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। अगर 5 2 लिखा है तो 5 और 2 + 7।
तो मैं तो उस दिन धन्य हो गई। मैंने कहा गुरुजी इतना सारा प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा सेलिब्रेट करने का कुछ खास मन नहीं था क्योंकि हस्बैंड थे नहीं यहाँ पे, वो वहीं थे मतलब मेरठ में। मगर गुरुजी ने उसी दिन उनको भी भेज दिया कि जा, वो आज तेरी एनिवर्सरी, जा परिवार के साथ जा, काम तो होते रहेंगे। तो ये अपना काम छोड़ के फिर हमसे मिलने आए और जो जो बच्चों ने खाना था गुरुजी ने वही बच्चों के लिए मंगवा दिया। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग, सब कुछ खाया, जो जो बच्चों की इच्छा थी हमने भी खाया। और मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यार देते हैं, बहुत शक्ति देते हैं, बहुत साहस देते हैं, धैर्य देते हैं। एक होता है ना स्थिर रहना, जैसे हमारे मन में हलचल लगी रहती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे। मगर गुरुजी तो हमें इतनी स्ट्रेंथ देते हैं कि माइंड भी हमारा पूरी तरह सेट हो जाता है, क्योंकि वो तो परमात्मा है। परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग मॉर्निंग में कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी कहते हैं अमृत वेला के समय सत्संग किया करो पुत्र, अच्छा होता है। और गुरुजी को भी अच्छा लगता है कि उनकी संगत सुबह सुबह मॉर्निंग में सत्संग कर रही है और संगत जी को भी सुना रही है। तो संगत जी को भी, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि सुबह का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। और गुरुजी ने वो दिन मेरा खास बना दिया। जो चीज़ मैंने सोची भी नहीं थी कि ये चीज़ आज चलो नहीं मंगाएंगे, कोई नहीं, मगर गुरुजी ने वो भी मंगवाई और मुझे खिलाई कि नहीं तू खा, तू अच्छे से सेलिब्रेट कर। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यारा, मतलब आपने अनेक रूपों में दर्शन तो उस दिन दिए ही, ब्लेसिंग्स भी मिली और खाने के लिए भी सब कुछ आपने, जो जो बच्चों का मन था, मेरा मन था, बच्चों ने भी इंजॉय करा, मैंने भी इंजॉय करा। और इतना सारा प्यार गुरुजी का मिला, गुरुजी के दर्शन भी हुए। और मैं गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। अगर आप ना होते तो हम पता नहीं कहाँ होते, या सोच की गहराइयों में डूबे पड़े रहते किसी कोने में कि हमारा क्या होएगा। थैंक यू गुरुजी, हमारा हाथ थामे रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। देखो अभी भी मैं अमृत वेला कर रही हूँ और कोयल की आवाज़ आ रही है। तो गुरुजी तो सब जगह होते हैं किसी भी रूप में। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी सुबह सुबह दर्शन देने लग जाते हैं और मैं कहती गुरुजी आप कितनी जल्दी जल्दी दर्शन देते हो, और मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। देखो मीठी मीठी आवाज़ आ रही है कोयल के चहकने की। थैंक यू गुरुजी। कौवे मुझे दिखाई नहीं देते थे कई सालों से, मगर जब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ तो मुझे कौवे के दर्शन डेली हो जाते हैं। डेली नहीं तो एक दिन दो दिन छोड़ के। दिल्ली में तो कम ही दिखते हैं, मगर मेरठ में तो रोज ही दर्शन देने आते हैं। नहीं भी आते मगर गुरुजी तो हमारे हृदय में है। तो मैं मन में खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी आप तो हमारे पास ही हो, हमारे अंग संग सहाय हो, हमसे दूर नहीं हो। तो संगत जी और मैं शुक्राना सत्संग एक छोटा सा और करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से
थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी कुछ काम की। मैं सोच रही थी कैसे होएगा कैसे। गुरुजी ने कहा सब होएगा पुत्र, टेंशन मत लो। तो गुरुजी ने वो काम भी थोड़ा स्टार्ट किया। मतलब मुझे तो लग रहा है गुरुजी की पूरी कृपा है। मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताना चाहूँगी, मगर काम स्टार्ट करवा दिया है गुरुजी ने। क्योंकि गुरुजी कहते हैं बेटे पूरी, जब आपका काम हो जाए, जब पूरी तरह आप शुक्राना करो। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। बस मैं गुरुजी को शुक्राना करूँगी कि जिस काम की हम सोचते रहते कैसे होएगा गुरुजी कैसे, तो गुरुजी ने शुरुआत कर दी है काम की। बहुत थैंकफुल हूँ गुरुजी। शायद शुक्राना शब्द भी छोटा पड़ जाए, कि शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। मैं कितनी बार गुरुजी का शुक्राना करूँगी। और बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू गुरुजी, लख शुक्राना, कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे भगवान है, साक्षात महादेव जी के अवतार इस धरती पे आए, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों के कष्ट काटे और अपने ऊपर उनके सबके कष्ट अपने ऊपर ले लिए। चाहे उनका कोई सा भी प्रॉब्लम हो, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, या किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को पढ़ाई की प्रॉब्लम है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं लाइफ में। गुरुजी ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं कि संगत जी आप तो सोचोगे कोई मिराकल हो गया लाइफ में। और मेरी लाइफ में तो बहुत मिराकल गुरुजी ने करे हैं। मैंने आपको पहले वाले सत्संग में भी बताया है, गुरुजी ने मेरी पूरी लाइफ टोटली चेंज कर दी है। सॉरी संगत जी, कुछ महीनों पहले मैं कहाँ थी और गुरुजी ने कहाँ मेरे को बिठा दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ ये कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का मुझे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार तो अपने घर वाले भी नहीं देते। जितना गुरुजी ने दिया है। भगवान आपसे, अगर आप भगवान के साथ दिल से जुड़ जाते हो ना संगत जी, भगवान आपको इतना ब्लेस करते हैं, इतना प्यार देते तो वो हमेशा, मगर इतना दे देते हैं ना कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी और वो खुशियों की लाइन लगा देंगे आपकी लाइफ में। और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं सारी जिंदगी शुक्राना भी करती रही, वो भी कम रह जाएगा गुरुजी के चरणों में। क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ है गुरुजी के आने से। मेरे प्यारे गुरुजी, अलग अलग शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने बहुत सारे मैजिक करे मेरी लाइफ में, बहुत प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग। पैसा सब कुछ नहीं होता है, कई जगह होता है, पैसा भी होता है, बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत अमीर फैमिलीज होती हैं, बहुत रिच हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, उनके पास पैसा तो होता है मगर उनकी लाइफ में प्यार नहीं होता है। बच्चे अपना घूमने चले जाते हैं पार्टीज में, माँ होती है वो अपनी किटीज पार्टी में जाती हैं, पापा अपना अलग घुमाते हैं। फैमिली में क्या एका होता है बताओ गुरुजी। बस बोलते हैं कि देखो बड़े बड़े परिवार हैं जिनके पास पैसा है, धन दौलत, वो सब जगह जा सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, मगर कई फैमिली ऐसी होती है
जिनकी लाइफ में घर में ही प्यार नहीं होता, घर में ही एक कहानी है, अपनी अपनी जिंदगी सब जिए जा रहे, किसी के साथ खुशी ढूंढ रहे हैं, है ना संगत जी। तो पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगी पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत भी होती है, मगर गुरुजी तो कोई काम नहीं रुकने देते ना कहीं से कुछ ना कुछ किसी ना किसी का हो ही जाता है। परमात्मा तो सबके साथ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी संगत जी कि बड़े बड़े घरों में भी सब कुछ होते हुए देखो प्यार नहीं होता। तो सब जगह पैसा काम नहीं आता, प्यार की भी बहुत जरूरत होती है। क्या ही परिवार होते हैं जो टूट जाते हैं कि हमारा पति हमारे खर्चे उठा लेता है, पैसे भी देता है, सब देता है, मगर प्यार ही नहीं करता। तो जहाँ प्यार नहीं होता है वहाँ मुझे लग रहा है सुख शांति भी नहीं होती है। तो संगत जी आपसे ये कहना चाहूंगी, अपने घर में सुख शांति रखिए, प्यार से रहिए, गुरु जी का मंत्र जाप करें और गुस्सा ना करें। अपने फैमिली में आराम से बच्चों से सबसे प्यार से रहे, चाहे वो आपको कितना ही चीख रहे चिल्ला रहे, कोशिश करें बच्चे को ना मारे, क्योंकि गुरुजी कहते हो तुम्हारे नहीं मेरे बच्चे मैंने दिए हैं। तो मैं यही कहती हूँ गुरुजी मेरे भी बच्चे बहुत शैतान है, मेरे बच्चे भी बहुत तंग करते हैं और इतना गुस्सा दिला देते हैं, मगर मैं बोलती रहती हूँ ऐसे मत करो वैसे मत करो, कोशिश करती हूँ बिल्कुल ना मारूं। अब तो बहुत ही कम, पहले तो बहुत ही बेचारे पिटते रहते थे मेरे से, मगर गुरुजी ने कहा मत मारा कर बच्चों को। तो मैं कोशिश करती हूँ ना मारूं, और आप भी मत मारा करिए संगत जी। जिस किसी के भी छोटे बच्चे परिवार में, प्यार से रहिए, मिलके रहिए, खुशहाल जीवन जिए। गुस्सा आता है गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिए आप, आपका गुस्सा शांत होएगा। गुरुजी बहुत मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। जय गुरुजी बोल लीजिए, चुप रहिए, आगे से आर्ग्यूमेंट ना करिए, बस गुरुजी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। ये एक मेरा छोटा सा आज सत्संग था जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब मैं अपना सत्संग बाद में फिर आपके साथ संगत जी के साथ शेयर करूंगी। गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरु जी मेरे को बहुत टाइम से कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, और मैंने बीच में रिकॉर्डिंग भी करा था, ऑडियो रिकॉर्डिंग करी थी, मगर वो सत्संग बहुत लंबा हो गया था तो वो शेयर नहीं हो पाया। उसमें भी गुरु जी की कोई भलाई होगी जो वो शेयर नहीं हो पाया, माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। तो मैंने जैसे जैसे गुरु जी को फॉलो करना स्टार्ट करा, सारे उनके सत्संग सुनती हूँ, अमृत वेला करती हूँ, मैसेजेस आते हैं गुरु जी के बहुत प्यारे, दर्शन देते हैं गुरु जी, हर तरफ दर्शन देते हैं। पूजा में भी मैं बैठी होती हूँ, जब पूजा करती हूँ मुझे लगता है गुरु जी साक्षात मेरे सामने विराजमान है, और गुरु जी से बस जो भी बात करनी होती है गुरु जी कहते मेरे स्वरूप के आगे बैठकर बात किया करो। तुम्हें जो भी दिक्कत है, परेशानी है, मन में जो भी बात है, जो कोई तुम्हारे परिवार वाले भी नहीं सुनते, मेरे सामने मेरे स्वरूप के आगे बैठ के बात करा करो। तो मैं गुरु जी से ही बात करती हूँ। अभी हम कुछ टाइम पहले साईं बाबा मंदिर गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, एक बहुत शांति मिली मन में, और मन कर रहा था बस वहाँ पे बैठे रहे, और जितनी देर बैठे उतना अच्छा, बहुत अच्छा लगा मैं, और एक अलग ही शांति थी वहाँ पे। वहाँ पे मेरी आंखों से आंसू झलकने लग गए गुरु जी को देख के, साईं बाबा को देख के।
क्योंकि गुरुजी तो हर स्वरूप में है, चाहे साईं बाबा हैं या भोले बाबा, कान्हा जी, बालाजी, हर रूप में है। भगवान सबके साथ हैं और हर रूप में दर्शन देते। तो गुरुजी ने मेरे को बहुत प्यारे दर्शन दिए वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे डांस भी किया। साईं जी की पालकी जा रही थी तो वहाँ पे मैंने डांस करा, गुरुजी ने करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, कुछ याद रहते हैं, कुछ मैं भूल भी जाती हूँ, मगर जब से गुरुजी के साथ हम जुड़े हैं, रोज ही आए दिन कोई ना कोई सत्संग होता है। गुरुजी ने जो जो मुझे उपाय बताए थे वो मैं कर रही हूँ, मगर गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया है कि काली माता को जो मैंने चुनरी चढ़ाई है वो शायद अभी स्वीकार नहीं हुई। तो मुझे, अगर मैं काली माता को चोला नहीं चढ़ा सकती हूँ तो मेरे को हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। जय गुरुजी। गुरुजी जहाँ पे हमारी गलती होती है वहाँ पे ही हमारी गलती सुधार देते हैं और बता देते हैं कि बेटे ये चीज़ सही हुई है, ये चीज़ गलत हुई है, तो इसको ऐसे करो। गुरुजी ने मेरे फैमिली, मम्मी पापा, जो गुरुजी की फैमिली है मेरी, क्या उनको भी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे इनके भी कष्ट, माता जी, मेरे पिताजी, मम्मी पापा के भी कष्ट काट रहे हैं। मेरी सिस्टर की बेटी, जो मेरी बेटी है, मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, भगवान से, कि मुझे बेटी चाहिए, मगर मुझे क्या पता था कि मेरे को गुरुजी ने 3 बच्चे दिए परमात्मा के आशीर्वाद से। जय गुरुजी। गुरुजी से हम जितनी बातें करें उतना ही कम है। गुरुजी ने मुझे इतना भी कहा था कि कोई संगत है जिनका बच्चा परेशान है तुम्हारे परिवार में, उनको मेरे साथ कनेक्ट करो, उन्हें मेरे दर्शन के लिए भेजो। तो हमारी बुआ जी की फैमिली में उनका पोता बहुत बीमार रहता है, तो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया संगत के माध्यम से कि उसको मंदिर भेजो, छतरपुर बड़े मंदिर, वो वहाँ से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। तो मैंने उनको भी बोल दिया है, फ़ोन करा था आज, बता दिया था कि ऐसे ऐसे आपको वहाँ पे ऐसे मत्था टिकाना है। गुरुजी मेहर करेंगे, उस बच्चे के भी कष्ट कटे। हम तो गुरुजी से अरदास करते हैं कि सब ठीक रहे। दुनिया में जो भी बच्चे परेशान हैं, जिनको जो भी दिक्कत परेशानी, शरीर से, मानसिक, आर्थिक, जो भी दिक्कत परेशानी है, सबके कष्ट कटे, सबको अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करें। और बच्चे हैं हमारे भी, ये बच्चे हैं, ये भी बहुत आपस में लड़ते हैं, प्यार से नहीं रहते हैं। गुरुजी इनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, मगर गुरुजी ने कहा बेटा समय लगेगा, ये भी ठीक हो जाएंगे। जय गुरुजी। बस गुरुजी से अरदास करती हूँ, इनको भी अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करना। गुरु महाराज दिवांशी को भी अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करना। बहुत प्यारे गुरुजी के बच्चे हैं ये, और आगे जाके और भी अच्छे बच्चे बने, पढ़े लिखे, माता पिता का आदर सम्मान करे। और भी संगत जिनके भी बच्चे हैं परिवार में, उनके झोलियाँ भी खुशियों से भर दे गुरु महाराज। उनके बच्चों को भी अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करे, और गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, और सबके कष्ट कटे। सबके लिए मैं अरदास करूँगी। जो भी संगत परेशान है किसी भी बात को लेके, उनके घर में परेशानी है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, या पैसों की दिक्कत है, या शारीरिक दिक्कत है, सबके कष्ट कटे। गुरुजी सबको ब्लेस करें। मेरे गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं, और आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है। गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी मेरे को ठीक करो, मेरे कष्ट काटो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आज शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रह गई है। गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि मैं उठ के आज देर से नहाई, बहुत तबीयत सही नहीं थी। सब गुरुजी ने ही आशीर्वाद दिया, इतनी हिम्मत दी है। शाम को मैं पूजा करूँगी और कोशिश करूँगी कि मत्था भी टेक कर आऊँ। वो तो गुरुजी की मर्जी से ही होगा, जो भी होगा गुरुजी पे छोड़ दिया।
जो करेंगे मेरे गुरुजी करेंगे। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। अपना शुक्राना बाद में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज को। गुरुजी मेरे को काफ़ी टाइम से कह रहे थे शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, और मैंने शुक्राना सत्संग करा भी था। वो किसी कारणवश आगे नई संगत तक पहुंच नहीं पाया। उसमें भी कोई भलाई होगी, क्योंकि सत्संग भी जब भी संगत तक पहुंचता है जब गुरुजी की इच्छा होती है। मगर मैं आज फिर आप संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरुजी कहते हैं आप अपनी जिंदगी शुरू से स्टार्टिंग से बताइए। तो मैंने संगत जी आपको पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि पहले गुरुजी के स्वरूप मुझे काफ़ी बारी दिखते थे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो नहीं कर पाई। वो मैं ही नादान थी, मेरी गलती थी, या मुझे गुरुजी ने जब कनेक्ट नहीं करना था, या मेरा टाइम नहीं आया था, उसके लिए आज भी मैं पछताती हूँ। मगर कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ का सही समय आता है, हर चीज़ अपने टाइम पे ही होती है। शायद मेरा समय ही नहीं था और मैंने भी अनदेखा कर दिया। उसमें भी शायद कोई गुरु की या हमारी भलाई होगी, गुरुजी ने सोचा होगा हमारी भलाई, तो कोई नहीं। मगर अब मैं गुरुजी से अप्रैल से कनेक्ट हुई हूँ, 2024 से। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। गुरुजी में जुड़ने के बाद मेरी गुरुजी में इतनी आस्था दिन पे दिन इतनी मजबूत होती चली गई, इतना ट्रस्ट होता चला गया कि मैं संगत जी आपको क्या ही बताऊं। गुरुजी कोई वो नहीं है कि आप कोई गुरु है आप उनको फॉलो कर रहे हैं। गुरुजी ने तो साक्षात महादेव शिव के रूप में अवतार लिया था, और वो मेरे महादेव, हमारी सृष्टि के महादेव ही हैं। पहले मैं भी सोचती थी कि कोई गुरुजी हैं, वो मेरी गलती थी, उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। तो कोई गुरु आपका हाथ थाम रहा है, आपको सही राह दिखा रहा है। घर बैठे ही मेरे इतने कष्ट काटे, मुझे सारी प्रॉब्लम्स मेरी फैमिली से रिलेटेड बताई। मेरी भी नहीं, गुरुजी का ही परिवार है, और घर से बैठे बैठे सत्संग के माध्यम से, सिर्फ सत्संग के माध्यम से, और गुरुजी के जो मैसेजेस मुझे आते हैं उससे ही मुझे सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी ने बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और वो ही सारी दिक्कत जो मेरी फैमिली में है, बच्चों को, हस्बैंड को, मम्मी पापा, जो कोई भी मेरे आसपास फैमिली मेम्बर हैं, सबकी फैमिली प्रॉब्लम्स गुरुजी ने बताई, जो मुझे भी पता है। और गुरुजी ने रिमाइंड कराई कि ऐसा ही है ना पुत्र। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, ऐसा ही है, यही प्रॉब्लम्स हैं। तो गुरुजी ने कैसे मेरे कष्ट काटे अनेकों रूपों में। गुरुजी तो भगवान है, महादेव हैं, शिव हैं, परमात्मा है। तो भगवान तो सब जगह होते हैं ना संगत जी। तो गुरुदेव भी आप ये देखिए सब जगह हैं। अगर आप संगत जी गुरुजी से कनेक्ट हो गए हैं, या आप गुरुजी की शरण में आ गए हैं, या आप गुरुजी को मानने लग गए हैं, और आप ये सोचते हैं कि गुरुजी को हम फॉलो कर रहे हैं,
तो पता नहीं फैमिली क्या बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, हस्बैंड क्या बोलेंगे, मेरी सास क्या बोलेगी, या आसपास वाले जितनी भी फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं क्या बोलेंगे। तो संगत जी मैं आपको बता दूं, गुरु जी ने मेरे को टेलीपैथी मैसेज के थ्रू बताया है, अगर आप परमात्मा से अच्छी दिल से आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो तो आपको परमात्मा को ही याद करना चाहिए। आपको अपने आसपास या संसार में हो रहे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि कोई आपको क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, क्योंकि ये थॉट मेरे माइंड में भी आया था। तो इसलिए शायद मेरे को गुरुजी ने आगे संगत जी तक ये थॉट पहुँचाने के लिए बोला है कि आप अगर गुरुजी को मानते हैं या अपने किसी भी भगवान को किसी भी रूप में मानते हैं तो आप औरों की परवाह मत करिए, क्योंकि दुनिया आपको पागल ही बना देगी और आप दुनिया और संसार को खुश करने के चक्कर में रहे और सोचा कि ये तो कोई गुरु बना के बैठ गई है, ये तो पागल हो गई है, दीवानी हो गई है, गुरु की भक्ति में लीन है, इसको तो कोई काम नहीं है, सारा दिन पोस्ट डालती है, मैसेज करती है, फॉलो करती है, सत्संग करती है। तो आप करिए संगत जी, अगर आपका दिल जुड़ता है भगवान से तो भगवान का स्मरण करने में आपको क्या दिक्कत है। परमात्मा का ही तो नाम ले रहे हो, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, और परमात्मा आपके लिए तो सब कुछ करते हैं, पूरा जीवन परमात्मा आपकी सुनते हैं, आपको सब कुछ दिलवाते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, शिक्षा, अच्छा वर्क, बच्चे, उनकी नौकरी, आगे उनका फ्यूचर, आपकी हेल्थ, आपका फैमिली इश्यूज और झगड़े, सब चीज़ों से आपको पता है भगवान ही बचाते हैं ना हमें। तो संगत जी आप लोगों की बातों में मत आइए, संसार को खुश करने के चक्कर में रह जाएंगी तो अपना घर रुल जाएगा। तो संगत जी मैं तो आपको बस यही संदेश देना चाहूँगी, गुरु जी कहते हैं आप संसार को खुश नहीं कर सकते, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओगे, परमात्मा के साथ एक बार आप जुट जाओगे तो परमात्मा तो आपकी सुनते ही सुनते हैं, मगर आपके लिए पता नहीं क्या से क्या कर दे। मगर आप प्लीज़ किसी से भी लोगों की बातें सुने ना और अपना आराम से भगवान की भक्ति में लीन रहें। तो बस मैं संगत जी आपसे यही कहना चाहती हूँ, लोगों की बातों को अनदेखा करें और आप अपना जैसे पूजा पाठ नियम से कर रहे हो करें। और संगत जी गुरु जी ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग दी है, मेरे को क्या गुरु जी की तो बहुत संगत है, सबको ही ब्लेस करते हैं और आपको भी ब्लेस कर रहे हैं, जो भी नई संगत जुड़ रही है। पुरानी संगत को तो पता है, जो बहुत पुरानी गुरु जी जब 14 फॉर्म में थे और अब गुरु जी ने जब 7 जुलाई को 2007 में संगत जी 31 मई को गुरु जी ने 2007 में महासमाधि ली। तो अब तो 14 फॉर्म में भी नहीं है, मगर गुरु जी फिर भी आप ये मत सोचिए कि गुरु जी नहीं, गुरु जी है क्या नहीं, उनका शरीर है क्या नहीं, मगर गुरु जी सब जगह विद्यमान है, उनकी शक्तियाँ, उनकी मिराकल, उनकी पॉजिटिविटी सब जगह है संगत जी। आप जहाँ भी दिल से गुरु जी को याद करोगे, गुरु जी के दर्शन आपको हर रूप में होंगे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, अपना हृदय भी पवित्र रखो, किसी को गलत मत बोलो, धैर्य बनाओ, सब्र बनाओ, आपस में भी मत लड़ो। घर में अगर घर में किसी बात को लेके कोई इश्यू है, लड़ाई होती है, आपको गुस्सा आता है तो गुरु जी को स्मरण करें, अपने इष्ट का स्मरण करें और आप उन्हें बोले कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमें शांत करा लीजिए, या ओम भूर्भुवः स्वः का पाठ करिए तो आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगेगा। संगत जी बहुत बहुत शक्ति है। मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था, मगर मैंने जब से ऐसा करा है तो मैं भी बहुत शांत हो गई हूँ, मगर मैं आगे से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती,
ऐसा नहीं है संगत जी कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मगर मेरे को कंट्रोल करना भी सीख गई हूँ और काफ़ी हद तक कंट्रोल करती हूँ। मन में जय गुरु जी बोलती हूँ, मैं चुप रहती हूँ, जैसे सामने वाला बोल रहा है बोलने दो। तो आप भी कोशिश करिए संगत जी, आप जितना अपने गुस्से को बढ़ाओगे उतना नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश करेगी, उतनी चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। बच्चों से प्यार से रहिए, बच्चों को मारा ना कर, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी मेरी देन है, वो फूल के समान है, उन पे गुस्सा मत किया करो। अगर आपको लगता है आपके बच्चे में नेगेटिविटी है या वो आपकी नहीं सुन रहा है, कहना नहीं मान रहा है, तो उसे आप 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर लेके जाइए, मत्था टिकाइए, भूल की क्षमा करिए और प्रार्थना करिए कि जो भी इसमें नेगेटिविटी है मेरे बालाजी महाराज उसे दूर करिए। 5 पान के पत्ते, ध्यान से सुनिएगा संगत, ये आपके लिए ही है। अगर गुरु जी ने मुझे संदेशा दिया, जिसके घर भी बच्चों के साथ हेल्थ इश्यूज हैं या बच्चे कहना नहीं मान रहे या तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, जो भी आपको लगे कि ये तो कहना मानते ही नहीं, जिद्दी है और अजीब सी हरकतें करता है जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो मंगलवार जाना है। 5 मंगलवार अपने आसपास जो भी मंदिर है 5 पान के पत्ते लेके जाने हैं, उसके ऊपर से 5 बारी बच्चे के ऊपर से संगत जी 7 बारी पहले तो सारे पत्तों पे 5 पत्तों पे हनुमान जी का तिलक लगा के बच्चे के ऊपर से 7 बारी उतार के मत्था टिका के बालाजी को हनुमान जी को जल में, बहते जल में, साफ जल में प्रवाहित करना है। और जो भी संगत कनेक्ट हुई है गुरु जी के साथ, गुरु जी ने कहे उन्हें शिव चालीसा करनी है नियम से। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको पीरियड्स हैं, तो आप पूजा ना करके कहीं भी एक अपना साइड में चद्दर नीचे जमीन पे आसन जमा के पूजा कर सकते हैं। शिव चालीसा नित्य करनी है, मंदिर जाना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, सूरज देवता को जल चढ़ाना है नियम से, और चंदन का तिलक लगाना है। चंदन का तिलक पहले आप अपने गुरु जी को लगाइए, लिक्विड फॉर्म में भी आता है या आप बना भी सकते हैं, जिसके जैसे आपको ठीक लगे। आजकल बनी बनाई डिबिया भी आती है, पैकेट भी आता है। तो चंदन के तिलक में बहुत शक्ति गुरु जी ने संगत के माध्यम से ही बताया नहीं, तो मैं तो पहले गुरु जी को लगाती हूँ, फिर अपने परिवार में सबको। और वो नाभि पे भी लगाना है जिसको पेट इश्यूज है, हेल्थ इश्यू है, कोई भी बीमारी है। और घर के बाहर संगत जी आपको ओम का स्वास्तिक बनाना है चंदन से। अगर आपके पास स्टिकर है ओम के तो आप स्टिकर भी लगा सकते हैं, शुभ लाभ भी लगाना है। अगर पुराना हो गया तो उसे उतार के आप नया लगा लीजिए। घर में जितने भी पुराने काले लाल दागी सुपारी, पान के पत्ते, मुरझाए हुए फूल, चावल, रोली मोली, सिंदूर, सारी अलमारी कैबिनेट में चेक कर लीजिएगा संगत जी, उसे निकाल देना, प्रवाहित कर देना। अखंडित मूर्तियाँ हैं जो भी भगवान की जिसमें छेद है, दरार आई हुई, दरेर है, वो भी आपको निकालनी है। चाहे आप दोबारा से साफ छोटी मूर्ति ले आइए अपने मंदिर के लिए। और भी बहुत सारी संगत के साथ शेयर करने के लिए बात है, मगर मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में आपको बताऊंगी संगत जी। अभी शायद इतना ही आदेश है गुरु जी का। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो दिया परमात्मा उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर भक्ति का शुक्राना, हर प्यार का शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। अगर संगत जी सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके
या लिख के ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म या लिखकर ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं गुरुजी की सेवा समिति के ग्रुप में, या मैं आपको जो नंबर पे ग्रुप पे सेंड करती हूँ मेरे को भी आप कर सकते हैं, या मैं आपको नंबर भी आपको दिया हुआ है उस पे भी नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग भी सुनाया जाएगा। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। सब कुछ है मेरे गुरु जी का, मेरा सब कुछ है। जय गुरु महाराज।